गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रैदास के पद कविता पढ़ेंगे। रैदास जो कि रविदास के नाम से भी प्रचलित हैं, उनका जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था और उनकी मृत्यु भी 1518 ईस्वी में बनारस में ही हुई थी। वे कबीर दास जी के समकालीन माने जाते हैं। वे मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में विश्वास नहीं रखते थे। उनकी पदों की भाषा काफ़ी सरल है। इसमें ब्रज, फारसी, खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण पाया जाता है। इनके लगभग 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। अब इनमें से 2 पद आपकी किताब में हैं। अब हम इनकी व्याख्या पढ़ेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो गया है जो चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन के संपर्क में आने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में भी तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त होती है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो और हम वन में नाचते हुए मोर के समान हैं। जिस प्रकार काले बादलों को देखकर मोर खुश होकर नाचता है, उसी प्रकार मेरा मन भी आपके दर्शन पाकर खुशी से नाच उठता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, उसी भांति जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर निहारता रहता है, देखता रहता है, उसी भांति मैं भी अपने आपका सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। तुम चंद्रमा हो और हम चकोर के समान हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। हे प्रभु तुम दीपक हो और हम बाती के समान हैं। मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। प्रभु तुम मोती के समान उज्जवल और पवित्र हो। मैं उसमें पिरोया जाने वाला धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे प्रभु सुहागे के संपर्क में आने पर सोना और अधिक खरा हो जाता है, उसी भांति मैं तुम्हारे संपर्क में रहने से शुद्ध हो जाता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ। अब दूसरा पद। ऐसी लाल तुझबिन कौनो करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। अब इस पद में रैदास जी भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु आप तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। गरीब निवाजू गोसैया मेरा, माथे छत्रु धरे, कि तुम गरीबों पर तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। तुम ही ऐसे कृपालु स्वामी हो जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र यानी कि मुकुट रख दिया, अर्थात तुम ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान दिलाया है। जाकी छोटे जगत को लागे, तापर तू ही ढरे। हे भगवान मैं बहुत अभागा हूँ, जिसको छूने मात्र से सारे संसार को दोष लगता है। तब भी हे स्वामी आपने मुझ पर असीम कृपा की और मुझ पर कृपा की। तुमने मुझ जैसे नीच को भी उच्च स्थान प्राप्त करा दिया। नीचो उच्च करे मेरा गोविंद, काहू तेना डरे। कि मेरे प्रभु नीच को भी उच्च स्थान यानी अर्थात सम्मान दिलाते हैं और वे किसी से नहीं डरते हैं। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन तरे। नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना और सैन, ये तीनों ये पांचों एक निम्न जाति से संबंध रखते थे,
परंतु परमात्मा ने अपनी कृपा से इनको भी वे भी इस संसार से तर गए। कह रविदास सुनो रे संतो, हरि जिए ते सब सरे। रविदास जी कहते हैं कि सुनो रे संतो, प्रभु से सारे काम संभव हो जाते हैं।